इस दुनिया में वाकई में कुछ ऐसी जगहें एग्जिस्ट करती हैं जहां सूरज डूबता ही नहीं। जी हां, इन देशों में कई महीनों तक दिन रहता है और कई महीनों तक रात रहती है। तो आखिर ये कौन से देश हैं? और आखिर इन देशों में 6 महीने रात और 6 महीने दिन क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर बात करें कंट्रीज की, तो इस दुनिया में टोटल 9 जगह ऐसी हैं जहां ये फेनोमेना क्रिएट होता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, डेनमार्क, रशिया, अमेरिका और अंटार्कटिका। ये सब तो कंट्रीज हैं, बट अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है। यानी इस दुनिया में टोटल 8 कंट्रीज और एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां साल के कुछ महीने दिन रहता है और कुछ महीने सिर्फ रात। और ऐसा इन जगहों पर क्यों होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री का झुकाव है, तो ये सब इसी वजह से होता है। क्योंकि अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती, यानी उसका झुकाव बिल्कुल 0 डिग्री होता, तो दिन और रात हर जगह सेम रहते हैं। बट क्योंकि पृथ्वी झुकी है, तो पृथ्वी के ऊपर और नीचे वाली साइड्स पर ये अमेजिंग फेनोमेनस क्रिएट होते हैं। पृथ्वी के ऊपर वाले इस एरिया को हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं और नीचे वाले इस एरिया को अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। आर्कटिक सर्किल में 8 कंट्रीज का एरिया आता है, बट अंटार्कटिक सर्किल में सिर्फ अंटार्कटिका आता है। तो अब सवाल ये आता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल में ऐसा क्या होता है जिसके चलते यहाँ ये फेनोमेनोस क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी में 23.5 डिग्री का झुकाव है, तो जब समर्स का टाइम होता है तो कुछ महीनों तक आर्कटिक सर्किल सारा टाइम सनलाइट में रहता है। पृथ्वी कंटिन्यूअसली स्पिन करती रहती है, जिसकी वजह से इस साइड पर नाइट होती है और इस साइड पर डे। और अगर आप गौर करो तो आर्कटिक सर्कल आपको डे में ही दिख रहा होगा। भले पृथ्वी स्पिन कर रही है, मगर आर्कटिक सर्कल अंधेरे में नहीं जा रहा। यही वजह कि समर के कुछ महीने आर्कटिक सर्कल पर मौजूद कंट्रीज पर परमानेंट डे रहता है और यहां रात बिल्कुल भी नहीं होती। आर्कटिक सर्कल में वैसे तो 8 कंट्रीज आती है, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे कंट्रीज ही आर्कटिक सर्कल में आते हैं। आर्कटिक सर्किल में इन कंट्रीज के कुछ सिटीज आते हैं जहां काफी लोग रहते हैं। अब आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि ये सब देखने में कैसा लगता होगा, यानी एक परमानेंट डे दिखने में कैसा होगा। तो चलो देखते हैं। ये जो एक टाइम लैप्स है जो दिखा रही है कि कैसे सूरज एक साइड से घूमकर दूसरी साइड पर जा रहा है, बट डूब नहीं रहा। तो सूरज आर्कटिक सर्किल में कुछ ऐसे घूमता है जिसे हम मिडनाइट सन कहते हैं। और यहां समर्स के कुछ महीने परमानेंट डे रहता है जिसे हम पोलर डे कहते हैं। तो वेल समर्स में तो आर्कटिक सर्किल पर पोलर डे होता है, बट जब पृथ्वी सन की दूसरी साइड पर चली जाती है, यानी जब विंटर्स होती है, तो आर्कटिक सर्किल अंधेरे में चला जाता है। ये विंटर्स के कुछ महीने अंधेरे में ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ एक परमानेंट नाइट क्रिएट हो जाती है जिसे हम पोलर नाइट कहते हैं। यानी इस दौरान आर्कटिक सर्कल पर दिन नहीं होता और यहाँ एक बहुत ही लंबी रात क्रिएट हो जाती है। तो अब हमने आर्कटिक सर्कल के बारे में तो जान लिया, तो चलो अब बात कर लेते हैं अंटार्कटिक सर्कल की। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि अंटार्कटिक सर्कल पृथ्वी के नीचे वाली साइड पर होता है, तो ये आर्कटिक सर्कल का बिल्कुल उल्टा है। यानी जब समर के टाइम आर्कटिक सर्कल पर परमानेंट डे होता है, तो अंटार्कटिक सर्कल पर परमानेंट नाइट होती है। और जब विंटर्स के टाइम आर्कटिक सर्कल पर परमानेंट नाइट होती है, तो अंटार्कटिक सर्कल परमानेंट डे में आ जाता है। आर्कटिक सर्किल में तो टोटल 8 कंट्रीज का एरिया आता है, बट अंटार्कटिक सर्किल में सिर्फ अंटार्कटिका आता है। अब अंटार्कटिक का एक कॉन्टिनेंट है जो पूरे यूरोप से भी ज्यादा बड़ा है। अंटार्कटिक सर्किल में ऑलमोस्ट सारा अंटार्कटिका आता है और साथ ही कुछ ओशन भी आता है। तो वेल, अब हम ये जान चुके हैं कि आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्कल में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें